आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के केवी इंटर कॉलेज मार्टिनगंज में भाईचारा कार्यकर्ता बैठक एवं कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा विधानमंडल दल के नेता उमेश शंकर सिंह ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बसपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह मुन्ना को दीदारगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि बलिया से रसला विधानसभा से विधायक उमेश शंकर सिंह ने कहा कि बहन मायावती जी ने दीदारगंज विधानसभा सीट से भूपेंद्र सिंह मुन्ना पर भरोसा जताया और जिस तरह से अपार जनसमूह यहाँ इकट्ठा हुआ है, इससे एक बात तय है कि दीदारगंज सीट बसपा के खाते में जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर पड़ रहे छापे पर कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही है, इसे किसी दुर्भावन से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का किसी पार्टी से नहीं बल्कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ गठबंधन है। विस्फोट करने जा रही है। अभी तो एक जिला में जिस अन्य जिलों में जा, इसी तरह से अन्य जिलों में भी लोग कह रहे हैं अरे भाई आप लोगों तो ऐसा प्रत्याशी लिया दे कि इसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर पूरे प्रदेश का आप लेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से भी आगे स्कोर कर चुकी है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, क्षेत्रवासियों को मैं केवल ये अपील करूंगा कि चूंकि देखिए मुन्ना सिंह जी जुझारू हैं, कर्मठ हैं और नौजवान हैं और इन्हें अभी आगे बढ़ने की ललक है। तो मुझे लगता है कि अगर क्षेत्रवासी इनको अपना आशीर्वाद देंगे तो ये क्षेत्रवासियों को भविष्य में हमेशा अपने आप को कायम रखने के लिए ये क्षेत्रवासियों की जिस तरह से ये सेवा करेंगे कोई जनप्रतिनिधि इनकी उस तरह से सेवा नहीं कर पाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार 4 और 7 का अंतर दिखाई दे रहा है इसमें। बसपा के साथ कौन सी पार्टी? बसपा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करती है। बसपा गठबंधन अपने 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आम जनता से गठबंधन करती है। आप बताइए अगर हम गठबंधन कर लिए तो हमारी अब जो गठबंधन के साथ हमारे साथ आएगा अब उसकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी में फ़र्क हो जाएगा। हम अपनी बात को लागू करना चाहते हैं तो उसके बाद वो कैसे लागू करेंगे। अब जिसे मान लीजिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए रोज ओम प्रकाश राजभर जी वो बीजेपी को छोड़े कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है। और आप बताइए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या समाजवादी पार्टी लागू करेगी? सबको पता है कि उसमें क्या होना है। तो ये तो सब चीज़ कहने की और करने की। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है कि अगर गठबंधन वाला भी हमारे साथ रहेगा तो वो कुछ अपनी बात कहेगा। हम किसी गरीब की भला करना चाहेंगे वो कहेगा कि नहीं आप ये करिए, हम नहीं कर सकते। अगर आपने सर शिक्षक भर्ती को लेकर जो नवयुवक हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। देखिए शुरुआत हम लोगों ने किया और सारी चीज़ों को, और ये जो आक्रोश है और जो ये इनकी मांगे हैं, अभी मैंने राज्य कर्मचारियों की पेंशन की बात उठाया, इसी तरह से अपने शिक्षा मित्रों की बात भी मैंने उठाया था। और ये शिक्षक भर्ती का जो एक तरह से आरक्षण में जो घोटाले की बात आई है, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पे सारा रिव्यू होगा और पूरा सब देखिएगा कि पहली कैबिनेट की बैठक होते होते बहुत सब चीज़ें साफ हो जाएंगी और लोगों को दिखेगा कि भैया अब अगर उत्तर प्रदेश में इस सब चीज़ों से सब अगर हमको साफ सुथरा रखना है, अमन चैन रखना है तो बहुजन समाज पार्टी को हमेशा रखा जाए। सर वर्तमान सरकार जहाँ करी हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया और आए दिन अपराध थमने के नाम नहीं ले, उसका आप क्या कहना चाहिए? तो भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने 17 से 22 इनको देख लिया जो कह रहे हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया। आप देख ही रहे हैं उनके 12 से 17 उनका देख लिया आपने, उनका भी आपने देखा। आए दिन मैंने कब कहाँ क्या हो जाता था, दंगे होते थे, कई 100 लोग मारे जाते थे। और आपने 7 से 12 बहुजन समाज पार्टी भी देख लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ। तो लाइन आर्डर तो अब यही तो जनता बहन जी ने मुझे चूँकि यहाँ पे एक अपना सिपाही मान करके यहाँ भेजा था कि इस कैडर कैंप में और इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग में इस दीदारगंज विधानसभा से श्री भूपेंद्र सिंह जी मुन्ना जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए चूँकि घोषणा की गई। और आपने देखा कि यहाँ के लोगों में उनको विधायक बनाने के लिए कितना उत्साह है। और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी का फैसला बहुत ही मतलब उचित रहा और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में छापेमारी का दौर चल रहा है उसको लेकर क्या करना चाहेंगे विपक्षी पार्टियों के ऊपर? देखिए चूँकि ये एक सब मिला हुआ सब तारतम्य है और इसमें तो मान लीजिए भाई वो इन्वेस्टिगेशन अपनी कंपनी है,
उनकी अपनी एजेंसी है, उसको तो हम कह नहीं सकते कि नहीं वो किस भावना से कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई किसी भावना से जोड़ के देखा जाना चाहिए। भानु कुमारी मायावती जी पे ये आरोप लग रहा है कि वो अभी निकल नहीं रही है चुनाव प्रचार करने के लिए और अभी से वो पीछे हट चुकी है। नहीं, देखिए, मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया जी। और इस बारे में मैंने बहुत अपने संबोधन में विस्तार से बताया कि बहुजन समाज पार्टी सड़क पे उतर करके और उद्दंडता करने वाली पार्टी नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी इस तरह से जुलूस और इस तरह से ले करके लोगों के रास्ते में लगे हुए फलों को लूट लेना वो करना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी बहन सुश्री मायावती जी उनके सारे प्रोग्राम बन गए हैं, उनके सारे प्रोग्राम अब होने जा रहे हैं, हमारा नोटिफिकेशन हो गया, अभी हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, ये हमारी मीटिंग जरूर खुले में हुई, हम मीटिंग भी हाल में करते हैं। हमारे यहाँ बहन जी का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप जो भी अपनी बात समझाओ बंद कमरे में, बंद हाल में। तो हम लोग बड़ा संयमित तरीके से, आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को देखा होगा, बहुत संयमित तरीके से हम लोग इस बात को रखते हैं। मिशन 2022 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2022 में आप देख लिया, मैं बताया कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप बताइए, हम आजमगढ़ में कहें, जिससे आजमगढ़ की बात हम ले लें, आजमगढ़ की धरती पे हैं, यहाँ से जो भी हमारे प्रभारी प्रत्याशी जितने घोषित हुए हैं उसमें से हम कौन हारने वाले हैं? कोई एक आदमी, अगर आप लोग क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, इतने दिनों से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप खुद एनालिसिस करेंगे कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से कोई जल्दी टकरा नहीं पाएगा। तो इसी तरह से हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और ये चीज़ लोगों को अब दिखने लगेगा। जैसे आज मैंने मुन्ना जी को घोषित किया, अभी मैंने बताया कि वहाँ पे हमने मुबारकपुर में हमने आलम साहब को जो है मैंने ये किया। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, कार्यकर्ता साथी, सर्व समाज से आए हुए तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग, मुस्का गौतम है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सेचूराम जी हैं, पूर्व विधानसभा प्रभारी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मुस्लिम भाईचारा जैद खान जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं, पूर्व प्रभारी विधानसभा सुरेंद्र जी हैं, पूर्व